हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके विंटर वेकेशन भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। तो एक बार फिर आप सबको मेरे तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आपके विंटर वेकेशन अब ख़त्म हो चुके हैं। अब टाइम है दोबारा से पढ़ाई करने का। यहाँ पर आपकी वर्कशीट्स आ चुकी हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। ठीक है, हमारी जो ये वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये आपकी 16 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और ये वर्कशीट नंबर है 146। यहाँ देखिए बच्चों, जो आपकी इंग्लिश की बुक है मैरी गोल्ड, उसका जो चैप्टर है मेक इट शॉर्टर, हमारी आज की जो वर्कशीट है उसी चैप्टर पर आधारित है। इस चैप्टर पर हम पहले भी कुछ वर्कशीट्स कर चुके हैं, ये उसकी आगे की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। डियर चिल्ड्रन, हैप्पी न्यू ईयर। वी होप यू हैव एंजॉयड दिस लॉन्ग विंटर ब्रेक. We are sure you have missed doing these fun-filled worksheets. We have also missed you. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए देखिए बच्चों। So kids, I am sure you remembered the story Make It Shorter and love the way Birbal solved the puzzle. Would you like to solve a puzzle? Yes, great. Your wish is granted. Given below is a crossword puzzle surrounded by some pictures. Observe the pictures carefully and find out the names of the pictures in the puzzle and write them down. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आपको भी अकबर और बीरबल की तरह पजल सॉल्व करने का मन कर रहा है तो यहाँ पर हमको एक बहुत ही बढ़िया सी एक्टिविटी दी गई है, एक पजल दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर बच्चों हमें दिए गए हैं क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देखिए आसपास में हमें कुछ पिक्चर्स भी दिख रही हैं। ठीक है, अब इन पिक्चर्स को ध्यान में रखते हुए, इन पिक्चर्स को देखते हुए यहाँ पर हमें इन्हीं पिक्चर्स के नाम इस क्रॉसवर्ड पजल में ढूंढने हैं और उनको हमें लिखना है यहाँ पर इस बॉक्स में। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये है स्कूल और यहाँ पर हमको ये एक्टिविटी, ये जो वर्ड है यहाँ पर करके दिखा भी रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल और उसको यहाँ पर इस बॉक्स में लिख दिया है। ठीक है, अब बाकी की जो पिक्चर्स हैं उनको हमें इस क्रॉसवर्ड पजल में ढूंढ कर हाईलाइट करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर सीक्वेंस में उनको ऐसे ही लिख देना है। तो चलिए इतनी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी हम कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप सारे पिक्चर्स देखिए। जैसे ये जो पिक्चर है वो है एक एप्पल की पिक्चर। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर है एक कार, यहाँ पर है आईज, ये है बैट और स्कूल तो हमको करके दिखाई रखा है। तो चलिए इन पजल में हम उन वर्ड्स को यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो पहला वर्ड है वो है एप्पल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एप्पल कहाँ लिखा है? APPLE, एप्पल। तो वो लिखा है बच्चों यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है एप्पल। तो यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एप्पल। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा जो सेकंड पिक्चर है वो है एक कार की पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कार कहाँ लिखा है? CAR, कार, वो लिखा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया, सर्कल कर दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कार। ठीक है, थर्ड वर्ड जो है, हमारी जो थर्ड पिक्चर है वो है आईज। ठीक है, तो आई जो हमें वो पिक्चर है, इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो स्पेलिंग है वो होती है EYEI। तो यहाँ पर देखिए आप, आई आपको कहाँ दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर लिखा है IEYEI। ठीक है, तो ये जो आँख है हमने वो यहाँ पर ढूंढ ली है आई। नेक्स्ट पिक्चर देखिए बच्चों, ये जो पिक्चर है वो है एक बैट की। तो बैट हमें दिख रहा है यहाँ, ये लिखा है BAT, ये हो जाता है बैट। तो इस तरीके से हमें सारे वर्ड्स अपने मिल चुके हैं। तो चलिए हम अपने चारों वर्ड्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे स्कूल हमें लेकर दिखा रखा है, बाकी के वर्ड्स एप्पल, कार, आई और बैट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने अपने सारे वर्ड्स को यहाँ पर लिख लिया है, एप्पल, कार, आई, बैट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाती है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? हमारा क्वेश्चन नंबर बी देखिए, राइट योर नेम इन दी
गिवन बॉक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको आपका नाम, ठीक है। अब उसके बाद आपको अपना नाम लिखने के बाद यहाँ पर सी देखिए बच्चों, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। आपको अपना नाम लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है अपने नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद जो डी है वो है नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एन एनिमल, पर्सन, प्लेस एंड थिंग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। अब आपका जो नाम है बच्चों, आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उससे आपको सोचना है एक एनिमल का नाम, एक इंसान का नाम, एक जगह, एक प्लेस का नाम और साथ ही साथ एक ऐसी चीज का नाम जो स्टार्ट होता है आपके नाम के फर्स्ट लेटर से, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी चलिए हम कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक मान के चलते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के तरीके से। उसके बाद आप अपने नाम का जो लेटर है उसके हिसाब से ये एक्टिविटी पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था राइट योर नेम इन दी गिवन बॉक्स, ठीक है। तो हमने मान के चल लिया, जैसे कि एक बच्चा लिया हमने, उसका नाम है रोहित, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नाम रोहित, ROHIT रोहित, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। तो यहाँ पर जो रोहित हमने नाम लिया था उसका जो फर्स्ट लेटर है बच्चों वो है R, ठीक है। रोहित जो वर्ड है, जो नाम है वो स्टार्ट होता है विद द लेटर R, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस बॉक्स में लिख दिया R। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एन एनिमल, अ पर्सन, अ प्लेस एंड थिंग्स विद द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। अब हमने जो रोहित नाम लेके चले थे, मान के चले थे हम, उसका जो फर्स्ट लेटर है R, उससे हमको लिखना है यहाँ पे एक एनिमल का नाम, एक पर्सन का नाम, एक प्लेस और एक थिंग का नाम, ठीक है। तो जैसे एनिमल हो सकता है, हमने यहाँ पर लिख लिया है रैट, रैट स्टार्ट विद द लेटर R, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया रैट। अब एक इंसान का, एक पर्सन का नाम हमको लिखना है, तो हम फिर से एक मान के चल लेते हैं, हम R से लिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है रमेश, रमेश जो है वर्ड नेम, ये भी स्टार्ट होता है विद द लेटर R, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड है वो है प्लेस। जो प्लेस पूछा गया है हमसे, जो स्टार्ट होता है आपके नाम से, तो यहाँ पर जो हमने प्लेस लिखा है वो लिखा है राजकोट, ठीक है। उसी तरीके से हमें एक और चीज़ लिखनी है, वो है रिंग, ठीक है। जो ये वस्तु है, जो चीज़ है, वो स्टार्ट होती है विद द लेटर R। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर इस बॉक्स में लिखेंगे, आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर इस बॉक्स में लिखेंगे, और उसके बाद आपके नाम का जो लेटर है उससे स्टार्ट होने वाला एक एनिमल, एक पर्सन, एक प्लेस और एक थिंग का नाम, यहाँ पर एक चीज़ का नाम यहाँ पर आप इस तरीके से लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा रखा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो ई है वो रीड आउट द फॉलोइंग नेम्स एंड सोर्ट देम इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर हमको इस क्लाउड में कुछ नाम दिए गए हैं, चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब हमें इनको पढ़ना है और उनको यहाँ पर इन टेबल्स में अकॉर्डिंगली लिखना है। जैसे हमें टेबल किस किस चीज़ के दे रखे हैं, नेम ऑफ द पर्सन, तो यहाँ इस टेबल में आएंगे लोगों के नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए बच्चों, नेम ऑफ द प्लेस, इस कॉलम में आएगा जगह का नाम, किसी भी चीज़ की जगह का नाम, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर थर्ड कॉलम है नेम ऑफ द थिंग, तो हमें यहाँ पर लिखनी है चीज़ों के नाम, वस्तुओं के नाम हमें लिखने हैं इस कॉलम में। और एंड में है नेम ऑफ द एनिमल, तो यहाँ पर इस कॉलम में हमको एनिमल यानी जानवरों के नाम लिखने हैं, ठीक है। इन क्लाउड में से, यहाँ पर जो हमें दे रखे हैं हिंट बॉक्स एक तरीके से क्लाउड, इसमें से चूज करके हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख लिए हैं इस क्लाउड में से, हिंट बॉक्स में से चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली हैं, नाम यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द पर्सन, इस क्लाउड में दो जगह नाम है, एक तो यहाँ पर है अकबर और उसके बाद यहाँ पे कर्ली लॉक्स, ठीक है। तो ये जो नाम है, लोगों के नाम है ना, तो इनको हमने यहाँ पर इस कॉलम में लिख लिया है, ठीक है, अकबर और कर्ली लॉक्स। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है नेम ऑफ द प्लेस, तो इस बबल में, इस क्लाउड में नेम ऑफ द प्लेसेस हमें कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये लिखा है दिल्ली और यहाँ पर लिखा है ये जू, ये दोनों ही जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिल्ली और जू लिख लिया है। अब थर्ड कॉलम देखिए नेम ऑफ द थिंग्स, तो यहाँ पर हमें क्लाउड में दे रखे हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है देखिए ये पेंसिल और उसी के साथ यहाँ पर लिखा है ये बाउल। तो इन दोनों चीज़ों को, ये वस्तुएं हैं तो इनको भी हमने यहाँ पर लिख लिया, पेंसिल और बाउल को इन
कॉलम में। और लास्ट का जो हमारा कॉलम है वहाँ पर हमको लिखने हैं एनिमल्स के नाम। तो यहाँ पे एनिमल जो इस क्लाउड में आए हैं वो है ये माउस, और उसके साथ यहाँ पर है ये बेयर। ठीक है, तो हमने माउस और बेयर को यहाँ पर लिख लिया है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये एक्टिविटी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो इसको आप बिल्कुल ठीक से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।